हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, बिहार सरकार की तरफ से सिपाही भर्ती का एक नया विज्ञापन जारी हुआ है। यानी कि बिहार पुलिस में कांस्टेबल सिपाही की भर्ती के लिए वैकेंसीज जारी हुई है और ये जो वैकेंसीज जारी हुई है, जो विज्ञापन दिया गया है, ये बिहार पुलिस की ऑफिशियल साइट पर है और ये है वो ऑफिशियल साइट csbc.bihar.gov.in। इस ऑफिशियल साइट पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। ये वेबसाइट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, एडमिट कार्ड भी यहीं पर आएंगे, सारी जानकारी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी। तो ये है वो विज्ञापन जो जारी करा है बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए। अब डिटेल में हम पढ़ते हैं कब से कब तक अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, सारी जानकारी इसमें हम एक बार चेक करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, ऑनलाइन आवेदन जो करना है वो 18 मार्च से शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन 18 मार्च से शुरू है और लास्ट डेट है वो 18 अप्रैल। एक महीने का टाइम है, 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती यानी कि कांस्टेबल भर्ती के लिए। 18 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, 18 अप्रैल तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अब बात करते हैं इसमें वैकेंसीज कितनी हैं, कितनी पोस्ट खाली है, रिक्तियाँ कितनी हैं। तो ज़बरदस्त वैकेंसीज दी गई है, 19,838 वैकेंसीज हैं, 19,838 वैकेंसीज दी गई हैं। बिहार पुलिस सिपाही यानी कि कांस्टेबल भर्ती के लिए 19,838 टोटल वैकेंसीज दी गई हैं। 19,838 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। लगभग 20,000 मान के चलिए आप, लगभग 20,000 पदों पर यह कांस्टेबल भर्ती होने वाली है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। अब ये जो वैकेंसी दी गई है, जो रिक्तियाँ दी गई हैं, उनको हम अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एक बार देख लेते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते तो वो है गैर आरक्षित, जनरल कैटेगरी जो बोलते हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी। पोस्ट कोड है, इसका जो कोड है वो है 01। आरक्षण कोटि में जो कोड है इसका 01 है। और जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है टोटल वो है 7,935, 7,935 टोटल वैकेंसीज है जनरल कैटेगरी के लिए, 7,935। और इसमें से महिलाओं के लिए है 2,777 वैकेंसीज, 2,777 वैकेंसीज। उसके बाद अगली जो कैटेगरी है वो है EWS कैटेगरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इसका आरक्षण कोटि कोड है 707। इसमें टोटल वैकेंसीज हैं वो है 1,983 वैकेंसीज हैं, 1,983 वैकेंसीज हैं EWS कैटेगरी के लिए।
इसमें से फीमेल के लिए है 694, 694 पोस्ट जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तीसरे नंबर पर है अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी, और कोड है इसका 02 SC कैटेगरी के लिए। SC कैटेगरी के लिए टोटल वैकेंसीज है 3174, 3174, 3174 टोटल पोस्ट है SC कैटेगरी के लिए। इसमें से महिलाओं के लिए जो रिजर्व की बात करें वो है 1111, 1111, 1111 वैकेंसीज फीमेल के लिए रिजर्व की गई है इसमें से। नंबर 4 पर है ST कैटेगरी। ST कैटेगरी का कोड है 03। इसके लिए वैकेंसीज है 199, 199 पोस्ट है ST की। इसमें से 70 है जो महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। उसके बाद है EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पोस्ट कोड है 04, जो रिजर्वेशन कोड है वो 04 है। इसकी वैकेंसी है 3571, 3571 पोस्ट है जो EBC कैटेगरी के लिए है, और इसमें से 1250 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। नंबर 6 पर है बैकवर्ड क्लास, और इसमें 53 पोस्ट ट्रांसजेंडर की भी शामिल है बैकवर्ड क्लास में BC में। पोस्ट कोड है, जो रिजर्वेशन कोड है वो है 05। इसकी वैकेंसी है 2381 बैकवर्ड क्लास की। 2381 में से महिलाओं के लिए है 815 पोस्ट। उसके बाद बैकवर्ड क्लास में महिलाओं के लिए अलग से 595 पोस्ट और भी दी गई है। टोटल जो वैकेंसीज हैं बिहार पुलिस सिपाही की, बिहार पुलिस कांस्टेबल की 19,838 टोटल पोस्ट इसमें दी गई है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट बताई गई है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। 19,838 टोटल पदों पर यह भर्ती होने वाली है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। ऑनलाइन आवेदन जो करना है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, csbc.bihar.gov.in पर। ठीक है, अब बात करते हैं आवेदन कैसे करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक मापदंड, यानी कि हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट एक्सपेंशन कितना होना चाहिए। हाइट की बात करें तो बैकवर्ड क्लास और जनरल कैटेगरी के लिए हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, ठीक है, 165 सेंटीमीटर जनरल और बैकवर्ड क्लास के लिए। और छाती होनी चाहिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर। उसके बाद EBC कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर, न्यूनतम छाती बिना फुलाए 81, फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर। SC और ST की हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर, चेस्ट 79 से 84। और जो महिलाएं हैं सभी कैटेगरी की, उनकी हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, चेस्ट उनके लिए लागू नहीं होगा। यानी कि सीने में फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना अनिवार्य है, और महिलाओं का न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। ये इम्पोर्टेंट है। अब अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको हाइट देखनी है, क्या आपकी हाइट है इनमें से, ठीक है, हाइट होना जरूरी है इसमें से। अब बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है उसके पास 12th क्लास होनी चाहिए, 12वीं क्लास पास आउट होने चाहिए, कम से कम 12 पढ़ा हुआ होना चाहिए। 12th क्लास पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की, उम्र क्या होनी चाहिए। तो सभी पोस्ट के लिए कम से कम तो है 18 साल, कम से कम सभी के लिए फिक्स है, सभी कैटेगरी के लिए 18 से नीचे कोई भी नहीं भर सकता। लेकिन मैक्सिमम उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों की है 25 साल, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों की अधिकतम उम्र में 2 साल का छूट, तो उनकी अधिकतम उम्र हो जाएगी 27 साल। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा BC और EBC की महिलाओं को 3 साल की छूट, तो महिलाओं की अधिकतम उम्र हो जाएगी 28 साल। SC और ST और ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र है 30 साल। ठीक है, ये छूट दी गई है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। जनरल वालों की अधिकतम 25 साल है, उसके अलावा SC ST को 5 साल की छूट है, BC EBC को 2 साल 3 साल की छूट ये दी गई है।
उसके बाद ये अलग अलग डिटेल में दी है जो रिजर्वेशन दिया जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, रिजर्वेशन सिर्फ बिहार डोमिसाइल वालों को दिया जाएगा, अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा। जो कैंडिडेट बिहार के नहीं हैं उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। इस हिसाब से ही उनको अपना फॉर्म अप्लाई करना है, उनको कैटेगरी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं चयन के लिए परीक्षा संरचना, सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहला पेपर होगा, इसमें होगा लिखित परीक्षा होगी। आपका पेपर होगा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 10वीं लेवल तक का आपका पेपर उसमें होगा और इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, उसमें आएगा हिस्ट्री यानी कि इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र वगैरह, ज्योग्राफी, जो भी है सारी चीज़ें आएगी। इसके बाद आएगा विज्ञान, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद जनरल नॉलेज और जो भी समसामयिक मामले हैं, ये सारा कुछ। ये लगभग 6 टॉपिक दिए हैं, इन्हीं टॉपिक में से आपका पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, ये जो 6 टॉपिक दिए गए हैं यहीं से आपका सिलेबस सारा पूछा जाएगा और डिटेल्ड सिलेबस इस बिहार जो वेबसाइट है csbc.bihar.gov.in यहाँ पर दिया गया है। आगे है कि लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। ये जो 6 चैप्टर टॉपिक दिए हैं इनमें से 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। पेपर के टाइम रहेगा 2 घंटे 120 मिनट और 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, OMR बेस आपका पेपर होगा और कम से कम 30% अंक लेने हैं, यानी कि 30 से नीचे कट ऑफ नहीं लगेगी। कम से कम 30% अंक सभी कैंडिडेट्स को लेने हैं 100 में से। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30 नंबर है, उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी 100 में से। ठीक है, उसके बाद है लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर जो वैकेंसी है उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो बोलते हैं PET या PMT, उसके लिए जो वैकेंसीज हैं उसका 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। टोटल 19,838 वैकेंसीज है, तो इनका 5 गुना बच्चे यानी कि लगभग 1 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है, 5 गुना बच्चे यानी कि लगभग 1 लाख बच्चों को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। जितनी वैकेंसी है उनका 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। जो पेपर होगा उसके आधार पर मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। उसके बाद सेकंड स्टेज है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसके लिए वही कैंडिडेट बैठेंगे जिनका रिटन एग्जाम क्वालिफाई होता है। उसके बाद आपकी हाइट, चेस्ट, वो सारी कुछ मापी जाएगी। अब जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो होगा 100 नंबर का। यहाँ से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। PET जो 100 नंबर का होगा उसमें से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। जो 100 नंबर का रिटन एग्जाम था उससे मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। सिर्फ PET शॉर्ट लिस्ट करने के लिए ही वो टेस्ट लिया जाएगा। अभी जो PET होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा जो 100 नंबर की होगी, उसमें दौड़ के मिलेंगे मैक्सिमम 50 नंबर। रनिंग करवाई जाएगी 1600 मीटर की, 1.6 किलोमीटर रनिंग। ठीक है, और उसके होंगे 50 नंबर। कैसे? जो कैंडिडेट 5 मिनट से कम टाइम लगाएगा उसको 50 में से 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक उसको 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड तक उसको 30 अंक और 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक वालों को 20 अंक दिए जाएंगे। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। जो रनिंग होगी, जो दौड़ होगी, पुरुष अभ्यर्थियों को 1600 मीटर की दौड़ करनी है, 1.6 किलोमीटर की, और उसमें 6 मिनट मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा और ये टाइम के हिसाब से नंबर दिया जाएगा। जो 5 मिनट से भी कम में समय लगाएगा उसको 50 में से 50 नंबर दिए जाएंगे। दौड़ के ये 50 नंबर रहेंगे और ये है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। उसके बाद महिलाओं के लिए भी सेम है। इसमें रनिंग होगी 1 किलोमीटर की, टाइम दिया जाएगा 5 मिनट। जो महिला अभ्यर्थी 4 मिनट से कम में लगाएगी उसको 50 में से 50 मिलेंगे। 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक मिलेंगे।
4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड तक जो दौड़ पूरी करेगी उसको 30 नंबर, 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक जो दौड़ पूरी करेगी उसको 20 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। तो ये दौड़ का क्राइटेरिया है महिलाओं का। टोटल 50 नंबर की रहेगी पुरुष और महिलाओं की दौड़। ठीक है, उसके बाद बच गए 50 नंबर और, उसमें होगा गोला फेंक, और गोला फेंक के मिलेंगे 25 अंक। गोला फेंक होगा 25 नंबर का। सबसे पहले पुरुष अभ्यर्थियों की बात करें तो 16 पाउंड का गोला होगा और उसको 16 फीट तक फेंकना है। तो जो अभ्यर्थी 16 फुट और 17 फीट के बीच में फेंकेगा उसको 9 अंक मिलेंगे। 17 फुट से लेकर 18 फुट के बीच में फेंकेगा उसको 13 अंक मिलेंगे। 18 से लेकर 19 तक फेंकेगा उसको 17 अंक मिलेंगे। 19 से 20 फुट तक फेंकेगा उसको 21 अंक, और जो 20 फुट से ज़्यादा फेंकेगा उसको 25 में से 25 अंक दिए जाएंगे। गोला फेंक जो जितनी दूर फेंकेगा उसके हिसाब से नंबर दिए जाएंगे, और जो 16 फुट से कम गोला फेंकेगा उसको असफल घोषित किया जाएगा। ये 25 नंबर है गोला फेंक के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। महिलाओं के लिए भी गोला फेंक होगा 25 नंबर का, और इसमें ये 12 पाउंड का होगा और 12 फुट तक फेंकना है। 12 से 13 फीट 9 अंक, 13 से 14 13 अंक, 14 से 15 17 अंक, 15 से 16 21 अंक, 16 से ज़्यादा 25 अंक, और 12 फीट से कम फेंकने वाले महिलाओं को भी असफल घोषित किया जाएगा। इस हिसाब से हो गए 50 नंबर दौड़ के, 25 नंबर गोला फेंक के। उसके बाद है 25 नंबर ऊंची कूद के, हाई जंप के, और पुरुषों को कम से कम 4 फुट हाई जंप करना है। तो जो 4 फुट तक हाई जंप करेगा उसको 13 नंबर, 4 फुट 4 इंच से ज़्यादा करेगा उसको 17 अंक, इसके अलावा 4 फुट 8 इंच करेगा उसको 21 अंक, और 5 फुट का करेगा उसको 25 अंक दिए जाएंगे। 4 फुट न कूदने पर पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। और महिलाओं की ऊंची कूद होगी 3 फुट की, 3 फुट 13 अंक, 3 फीट 4 इंच कूदेगा उसको 17 अंक, 3 फीट 8 इंच अगर कोई कूदेगा उसको मिलेंगे 21 अंक, और जो 4 फीट कूद गया उसको मिलेंगे 25 अंक। ये ऊंची कूद का क्राइटेरिया दिया है। इस हिसाब से टोटल 100 नंबर का क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, और 10th की 12th की सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC जो डोमिसाइल वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं जो रिजर्वेशन आपको लिया है उसके। लिखित परीक्षा है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी। ठीक है, और जो मेरिट लिस्ट जो तैयार करी जाएगी वो PET का जो होगा उसके आधार पर करी जाएगी। PET 100 नंबर का होगा, तो मेरिट लिस्ट जो तैयार करी जाएगी वो PET के आधार पर। 100 में से क्या है 50 नंबर दौड़ के होंगे, 50 नंबर गोला कूद फेंक के, और 25 नंबर गोला फेंक, 25 नंबर ऊंची कूद, और 50 नंबर रनिंग के। इस हिसाब से 100 नंबर का टोटल क्राइटेरिया सेट किया गया है। रनिंग 50 नंबर, गोला फेंक 25 नंबर, ऊंची कूद 25 नंबर, और इस जो PET में जो अधिकतम नंबर लेगा वो मेरिट लिस्ट में आएगा। उसके बाद मेडिकल होगा, कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी अभ्यर्थियों के लिए हैं 675 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए। बिहार स्टेट वालों के लिए और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको देने हैं 180 रुपये। बिहार के सभी कैटेगरी के, बिहार का चाहे जनरल का हो EWS का, उसको 180 रुपये देने हैं। बिहार के अलावा जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको 675 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। ठीक है, उम्र चेक करी जाएगी 1 अगस्त 2025 के हिसाब से। 1 अगस्त 2025 कट ऑफ डेट रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 18 अप्रैल 2025 तक होनी चाहिए +2, और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट सब 18 अप्रैल 2025 तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक आपको आवेदन करना है। ये ऑफिशियल साइट है जहां से आपको अप्लाई करना है बिहार की, csbc.bihar.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको आवेदन करना है। मोबाइल नंबर डाल के, मेल ID डालकर आपको ID पासवर्ड जनरेट कर लेना है, लॉगिन करके सारी डिटेल्स आपको डालनी है। ठीक है, ये सारा डिटेल इसमें बताई गई है, कैसे कि आपको फॉर्म अप्लाई करना है। सारी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी इसमें बताई गई है, जो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं।
तो ये है डिटेल नोटिस। बिहार पुलिस कांस्टेबल में ज़बरदस्त 20,000 पदों पर भर्ती आई है। लगभग 20,000 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। 19,838 टोटल पोस्ट दी गई है। सिंपल 12th क्लास इसमें मांगी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता अप्लाई कर सकता है। लास्ट डेट है इसकी 18 अप्रैल। 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार पुलिस की। तो ये था डिटेल्ड नोटिस बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।